वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण पद्धति। तो व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी दो ऐसे मटर के पौधों के बीच में संकरण जिनमें दो जोड़े लक्षण अलग पाए जाते हैं। मीन्स हम इस बारी ऐसे दो पी प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनमें दो कैरेक्टर अलग हो, मतलब मान लो सीड का कलर और सीड की शेप क्या है, अलग अलग है। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जिनमें एक कैरेक्टर अलग हो, सारी चीजें सेम थी, सिर्फ एक कैरेक्टर अलग था, वो था टॉलनेस ऑफ प्लांट एंड डॉर्फनेस ऑफ प्लांट यानी प्लांट की हाइट। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे दो पी प्लांट के बीच में क्रॉस यानी संकरण जिनमें दो कैरेक्टर अलग हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने दो पी प्लांट लिए जिनमें से एक था आर आर वाई वाई क्रॉस स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये आर आर वाई वाई किसको शो कर रहे हैं? जो कैपिटल आर है ये शो कर रहा है सीड की शेप कि उसकी शेप कैसी थी। तो कैपिटल आर डिनोट कर रहा है राउंड शेप को। राउंड मींस सीड कैसा था भाई? दिखने में गोल था, ठीक है। और जो ये वाई है ये डिनोट कर रहा है उसके कलर को। तो स्मॉल वाई डिनोट कर रहा है ग्रीन कलर को, यानी सीड गोल भी था और दिखने में हरा था, ठीक है। आर डिनोट कर रहा है शेप को सीड के और वाई डिनोट कर रहा है सीड के कलर को। कैपिटल आर मीन्स है सीड का शेप गोल है, स्मॉल वाई का मतलब है सीड का कलर ग्रीन है। ऐसे ही स्मॉल आर है सीड का शेप रिंकल्ड है। रिंकल्ड मीन्स होता है ना झुर्रीदार, थोड़ा मतलब थोड़ा झुर्रीदार सा होता है ना, मुरझाया सा, वैसा है। और कैपिटल वाई डिनोट कर रहा है सीड का कलर, यहाँ पे ग्रीन था और यहाँ पर है येलो यानी पीला। कैपिटल लेटर्स का मतलब आपको पता ही है कि ये जो है डोमिनेंट ट्रेट है, प्रभावी लक्षण है, और ये है रिसेसिव। ये है रिसेसिव यानी अप्रभावी, ये है डोमिनेंट यानी प्रभावी, ठीक है। अब उसने क्या कराया? इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण कराया, मतलब एक के एंथर दूसरे के स्टिग्मा तक पहुंचा दिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी डिफरेंट लक्षण होते हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो यहाँ से आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ से आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ से जब ये दोनों कैरेक्टर आएंगे तो यहाँ बनेगा आर आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसे बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि आर वाले कैरेक्टर हमेशा पहले आएंगे, वाई वाले बाद में। आर के दोनों कैरेक्टर्स एक साथ होंगे, वाई के दोनों एक साथ होंगे, और जो कैपिटल लेटर है वो पहले लिखा जाएगा और स्मॉल बाद में। जैसे कैपिटल आर पहले लिखा गया, स्मॉल आर बाद में, कैपिटल वाई पहले लिखा गया, स्मॉल वाई बाद में। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं कैपिटल वालों को सारों को ऐसे पहले आगे लिख दूं, ये गलत है, ठीक है। दोनों कैरेक्टर साथ होंगे, उनका जो पहला कैपिटल लेटर वो पहले होगा और स्मॉल वाला बाद में होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बन गई इसकी F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में क्योंकि कैपिटल आ रहा है और ये डोमिनेंट ट्रेट है, प्रभावी लक्षण, तो यही अपने आप को हर बारी शो करेगा। तो कैपिटल आर क्या था हमारा? राउंड, यानी सीड कैसा होगा? राउंड यानी गोल होगा। और जो वाई था वो कलर को डिनोट कर रहा है, तो कैपिटल वाई क्या है? येलो यानी पीला, तो ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो यानी पीला और गोल बीज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कराएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण कराएगा। मैंने आपको बताया था स्वपरागण में क्या करेगा? वो खुद से ही उसका रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करवाएगा। तो जितने भी कैरेक्टर है वो ऊपर भी आ जाएंगे और वो नीचे भी आ जाएंगे। जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इनका एक पेयर बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ साइड पे आपको करके दिखाया था ताकि आपको आसानी हो। आर आर वाई वाई था, इसकी क्रॉसिंग हो रही है आर आर वाई वाई से, तो क्या होगा? एक बार ये आएगा यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये आया कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है।
यहाँ से भी सेम वही आएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो मैं यहाँ लूँगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो ये एक डब्बा बन गया, ठीक है, ये ऐसे। अब दूसरा आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, मतलब हर कोई हर किसी से करता है, तो यहाँ लिखूँगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ पे भी सेम वही लिखूँगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके केसेस ख़त्म हो गए, अब इसके केस पे ध्यान करेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ऐसे यहाँ पे भी स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ आ गया थर्ड में स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी आ जाएगा, जो ऊपर आता है वही नीचे भी आता है, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो वो आ जाएगा यहाँ फोर्थ कॉलम में, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। आई होप आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि ये टेबल कैसे बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से भी कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, तो ये बन गया आर आर वाई वाई। यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से भी कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ओके। यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से स्मॉल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, ओके। फर्स्ट रो में मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। सेकंड में भी सेम एज इट इज होगा, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से भी कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से भी कैपिटल आर, यहाँ दोनों से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, दोनों से स्मॉल वाई, ओके। सेकेंड रो में भी कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड में भी एज करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप वो लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी अभी किसी को डाउट है तो एक बारी पीछे से आप वापस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में रो बनेगी आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। ये बनी हमारी सेकंड जनरेशन F2। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी F2 जनरेशन, ठीक है। इसका भी फिनोटाइप होता है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है क्योंकि। इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब वो अपीयरेंस में कैसे, हिंदी में भी फिनोटाइप कहते हैं, तो उसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो यार, चार तरीके के बनेंगे। पहला बनेगा राउंड एंड येलो, दूसरा बनेगा राउंड ग्रीन, ठीक है। ऐसे में थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर बनेगा रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता ही है इनका मतलब, मैं वहां लिख चुका हूं, ठीक है। तो हम देखेंगे राउंड येलो कितने हैं, मतलब राउंड कौन सा होगा जिसमें कैपिटल आर होगा, और येलो कौन सा होगा जिसमें कैपिटल वाई होगा। तो गिनले कितने हैं, 1 2 3 4, इन सब में कैपिटल आर कैपिटल वाई है। 5 6, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें स्मॉल वाई है। 6, ये भी नहीं होगा। 7 8, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9, बस 9 है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई इसी में है। कैपिटल आर राउंड को शो कर रहा है, गोल को, और कैपिटल वाई येलो को। तो ये कितने हो गए, 9। अब हम देखेंगे राउंड एंड ग्रीन। राउंड मीन्स कैपिटल आर होना चाहिए और ग्रीन मीन्स स्मॉल वाई होना चाहिए, दोनों ही स्मॉल वाई होना चाहिए, एक नहीं दोनों ही, क्योंकि येलो जो है वो डोमिनेंट रेट है, ठीक है। तो कैपिटल आर इसमें है और स्मॉल वाई भी इसमें, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। कैपिटल आर एंड दोनों ही स्मॉल वाई किस में है भाई, एक ये रहा कैपिटल आर एंड दोनों ही स्मॉल वाई, हो गया सेकंड। एक और में होगा, कहाँ पे है, ये रहा
कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, दोनों के दोनों। तो ये भी कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 एंड 3, और कहीं पे भी नहीं है। अगला है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो मीन्स, रिंकल्ड मतलब दोनों ही स्मॉल आर होंगे, डोमिनेंट रेट बिल्कुल नहीं होगा, और येलो मीन्स कैपिटल वाई होगा कम से कम एक। तो देखते हैं दोनों ही स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहाँ है। तो एक ये है, ठीक है, एक ये है 2, और एक है ये, ठीक है। तो ये है 3, और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन मतलब दोनों ही स्मॉल आर होंगे और दोनों ही स्मॉल वाई होंगे, जो कि सिर्फ लास्ट केस में है, जो कि एक है सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो होता है 9:3:3:1। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने आए। अगली जो वीडियो होगी वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।